मैं इंडियन न्यूज चैनल पे ट्रस्ट करता हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं करता, और बराए मेहरबानी आप भी ना कीजिएगा। आई नेवर ट्रस्ट। और यार सही में इंडियन मैंने कोट किया हमेशा मीडिया पे उनको मत ट्रस्ट कि जनाब करो, ये हम लोगों देखिए को ये पता झूठ लग बोल गया रहे वो हैं। वीडियोस को देखकर। मतलब कराची पे हमला करने के हवाले से या पाकिस्तानी पायलट को गिरफ्तार करने के हवाले से बरका दत्त ने जो हरकत की, आई जस्ट शो इट टू यू कि ये झूठ बोल रहे हैं। वही। दैट्स इट। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडियन कोर्ट्स बिग डिसीजन इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। और यार ये लिटरली बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि इंडिया के कोर्ट का बिग डिसीजन आया वो भी पाकिस्तान के फेवर में। तो लिटरली ये है ही काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग, क्योंकि मोस्टली ऐसा नहीं होता। ये हम लोगों को पता है जो दोनों कंट्रीज़ के भी जन्मों से दुश्मनी है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो इंडियन की कोर्ट है उनका डिसीजन आया इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, और जो हमारा कंफ्यूजन है जो भी है वो वीडियो को देखकर ही सॉल्व होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। रजा साहब का एक सवाल है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक इंडियन है, उन्होंने भी एक सवाल किया है, मैं वो भी इस में शामिल करता हूँ अभी। लेकिन अहमद रजा साहब का सवाल है, उन्होंने कहा मेरा सवाल है कि जब पहलगाम में 26 इंडियन मरे तो इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर कुछ दिन बाद हमला कर दिया, जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं था। अच्छा। जबकि पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास सब सबूत हैं, व्हाट्सएप मैसेज हैं, तो पाकिस्तान क्यों हमला नहीं करता? देखिए बात उस वक्त भी जो है जब एक चीज़ जो गलत थी, जो हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि भाई आपके पास प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन पहले करवाएं, हमेशा अमन की बात करनी चाहिए, अमन की बात करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने कानूनी तौर पे मामला को जो है वो रिजॉल्व करें। असल मामला ये है कि पाकिस्तान के पास जो सबूत हैं, पाकिस्तान इंडिया जिस किस्म की दहशतगर्दी बलूचिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जिस किस्म की दहशतगर्दी कर रहा है और वहाँ पे इंतशार जो फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसके प्रूफ जो हैं वो जाके कोर्ट्स के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जाके पाकिस्तान को ले जाने चाहिए, और वहाँ पे अपना केस जो है बिल्ड करना चाहिए। और दुनिया के अंदर चाहे वो जो बड़ी सुपर पावर्स हैं उनकी वहाँ पे भी जाके अपने केस को बिल्ड करें। और इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके साथ जो वफ्द था उसने जाके मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा किया था और अपना केस वहाँ पर प्रेजेंट किया था। तो इवन दो अगर इंडिया ये सब कुछ कर भी रहा है, लेकिन देर एक रेड लाइन होती है। वो रेड लाइन क्या है? वो आपके मुल्क के दिफाई इदारे, आपके फॉरेन मिनिस्ट्री, आपकी हुकूमत, आपकी सरकार वो फैसला करती है कि क्या वो रेड लाइन अबूर हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन तब तक मामला कानूनी तौर पे अगर पाकिस्तान अपना केस जो है वो बिल्ड कर सकता है, पाकिस्तान एग्रेसर के तौर पे नहीं आना चाहिए सामने। इंडिया एग्रेसर के तौर पे आया और पूरी दुनिया से जो है वो मार खा रहा है इस वक्त। पूरी दुनिया जो है वो उसके ऊपर लान तान कर रही है कि आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जब पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि इंटरनेशनली इसकी जो है आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें, तो फिर इस तरह ही करना चाहिए था। अब जरा इंडिया चले, मैं छोटी सी बात करता हूँ, अब यही बात जरा इंडिया कह के देखे ना, इंडिया कहे एक दफ़ा कह के देखे कि जनाब ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान इसकी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा ले। पाकिस्तान बिल्कुल राजी होगा, पाकिस्तान के तमाम तर प्रूफ्स हैं उसके पास, पाकिस्तान के पास एक प्रूफ है इस सारे मामले का कि इंडियन फुटप्रिंट जो है वो आपको किस तरह नजर आता है सारे मामले का। कुलभूषण यादव कहाँ से पकड़ा गया था? आपने बलूचिस्तान से ही पकड़ा था ना, वहीं पे दहशतगर्दी फैलाने की वो कोशिश कर रहा था। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का केस जो है वो बहुत तगड़ा है इस मामले के अंदर है। समित कुमार हैं, उनका एक सवाल आया है एंड आई वुड लव टू एक्चुअली रिप्लाई टू देम। उन्होंने इंग्लिश में किया हुआ है, मैं पहले इंग्लिश में सुनाता हूँ फिर उसको उर्दू में भी उसका तर्जुमा करता हूँ। उन्होंने कहा इंडियन टीवी once said we caught a Pakistani pilot and even bombed Karachi, but you only trust Indian news when it helps your point. When we showed proof of the air-based strikes, we didn't quote Geo or Sama TV, we showed satellite pictures. When international media asks your defense minister for proof, he says, check social media. Showing real evidence is the hard part. समित कुमार साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी मीडिया ने जब ये कहा कि जी हमने एक पाकिस्तानी पायलट गिरफ्तार कर लिया, और वो हमारी बरखा दीदी ने वो जो बोंगी मारी थी, और उन्होंने जब कहा कि जनाब हमने कराची के ऊपर बमबारी की है, तो आपने जो है वो इंडियन चैनल्स के ऊपर ट्रस्ट कर लिया। ये फरमा रहे हैं, अपना केस ये बिल्ड कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आपने इंडियन चैनल्स पे ट्रस्ट कर लिया, लेकिन हमने जो स्ट्राइक्स किया, इंडिया ने जो स्ट्राइक्स किया, तो हमने ना जियो को कोट किया ना समा को कोट किया, हमने सैटेलाइट की पिक्चर्स जो है वो हमने दिखाई। तो इंटरनेशनल मीडिया जो है, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब से उन्होंने कहा, जब वो पूछते हैं तो वो कहते हैं जी चेक सोशल मीडिया। तो उन्होंने कहा कि असल एविडेंस दिखाना जो है ना वो असल प्रूफ है। समित साहब सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू, क्योंकि इट टेक्स गट्स कि इवन दो यू बिलोंग टू इंडिया, इसके बावजूद आप हमारा चैनल देखते हैं, इवन दो आपके मुल्क ने जो है वो हमारे चैनल्स को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप मेरा चैनल VPN के जरिए देखते हैं या जैसे भी देखते हैं। थैंक यू फॉर दैट सबसे पहले, कि आप फिर भी आके, चाहे मेरी बात आपको कड़वी भी लगती है बट स्टिल आप सुनते हैं। थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये, आपने कहा कि जी मैं इंडियन न्यूज़ चैनल पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करता,
और बराए मेहरबानी आप भी ना कीजिएगा। आई नेवर ट्रस्ट। और यार सही में इंडियन मैंने कोट किया हमेशा मीडिया पे मत उनको कि ट्रस्ट जनाब करो, ये हम लोगों को देखिए ये पता झूठ लग बोल गया रहे वो हैं। वीडियोस को देखकर। मतलब कराची पे हमला करने के हवाले से या पाकिस्तानी पायलट को गिरफ्तार करने के हवाले से बरका दत्त ने जो हरकत की, आई जस्ट शो इट टू यू कि ये झूठ बोल रहे हैं। वही दैट्स इट। आई नेवर ट्रस्ट देम। मुझे पता है आपका गोदी मीडिया है, मुझे पता है वो कितना बकाऊ है, मुझे पता है वो किस तरह नैरेटिव्स को जो है वो बिल्ड करता है। आई थिंक मुझे क्या पता है, आपकी पूरी इंडियन अवाम को पता है, इंडियन के जो लोग हैं वहां पे इंडिया में उन सबको पता है आपका मीडिया किस तरह ऑपरेट करता है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जी आप लोगों ने जो है वो सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो शो किए हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि सैटेलाइट इमेजेस भी जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उनको डॉक्टर करना सबसे ज़्यादा आसान काम है। आपको तो पता भी नहीं लगेगा ये असली सैटेलाइट इमेज है या नकली सैटेलाइट इमेज है, आपको सिर्फ सैटेलाइट इमेज ही दिखाना है ना। मैं आई विल ओनली शो यू वन प्लेस, हाउ डू यू नो कि दिस सैटेलाइट इमेज इज एक्चुअली फ्रॉम पाकिस्तान, किसी पाकिस्तान के एयरबेस का है भी या नहीं है। सही आपको बात तो है, सिर्फ एक यूं करके इमेज दिखा दिया, हाउ विल यू ट्रस्ट इट? एक बात। दूसरी बात ये, मेरी नज़र में हार्ड कोर एविडेंस जो है ना वो फिर भी या पिक्चर्स होती हैं या वीडियोस होती हैं, लोगों की गवाहियां होती हैं। मैं तो उसके ऊपर फिर भी जाना चाहूँगा ना, तो वो तो मौजूद हैं। और चौथी बात ये कि पाकिस्तान में आपने जहाँ जहाँ पे भी आपके मिसाइल्स गिरे, आप मुझे बताइए पाकिस्तानी मीडिया ने तो खुद एक्चुअली जा जाके वहाँ से कवरेजेस की और दिखाया, चाहे वो भावलपुर हो, चाहे वो जो है वो नूर खान एयरबेस हो, हमने तो खुद ये कहा कि हाँ जी आपका मिसाइल गिरा है। लेकिन ये आपका मीडिया है जो इस हद तक वन साइडेड है कि वो असलियत आप तक तो पहुंचने तक नहीं देता। हम तो कहते हैं कि हाँ आपके मिसाइल गिरे, हु सेड आपके मिसाइल नहीं गिरे? लेकिन आप हमारी आधी बात मानने के लिए तो तैयार हैं, आप हमारी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि आपके मिसाइल गिरे, हमारी ये बात क्यों नहीं मानते कि आपके 6 जहाज भी गिरे? आधा सच क्यों मानते हैं हमारे? और वो जो 6 जहाज गिरे वो तो आपके अपने वहां पे न्यूज सोर्सेस कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, वीडियोस मौजूद हैं, पिक्चर्स मौजूद हैं, इसके बावजूद आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कौन कहता है कि आपके मिसाइल्स यहाँ पे नहीं आए? बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल गिरे हैं। यहाँ पे बच्चों की हलाकतें हुई हैं, औरतों की हलाकतें हुई हैं, बूढ़ों की हलाकतें हुई हैं। लेकिन चले आप अपने किसी सैटेलाइट इमेज से किसी एक पाकिस्तानी जहाज का मुझे इमेज दिखा दीजिए कि देखें जनाब ये हमने पाकिस्तान का जहाज गिराया, बताइए, आप मुझे कोट कीजिए। मैं आपको समित कुमार साहब, मैं आपको दावत देता हूं, इफ यू आर नॉट इन इंडिया, इफ यू आर समवेयर एल्स, मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। आप अपने चलें सारी बात। हमारे यहाँ तो बिलावल भुट्टो ने आपके इंडियन जो एंकर हैं करण थापर, उनको इंटरव्यू दिया, करें मुझे लाइन अप करके दें अमित शाह को, कहें अमित शाह आए आगे मेरे साथ बैठे, कहें अजय दोवल को मेरे साथ आके बैठे यहाँ पे, कहें ये अर्नब गोस्वामी को मेरे साथ आके बैठे, ये बरका दीदी जो है बरका दत्त, इसे कहें आए बैठे मेरे साथ आके बैठ के बात करें। मैं ओपन ऑफर करता हूं, ओपनली मैं वेलकम करता हूं। यहां नहीं करना, दुबई में करना, दुबई आ जाएं, यूके आना है यूके आ जाएं, यूएस आना है यूएस आ जाएं, मैं वहां जाके इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूं। ओपनली बोल, मेरी टीम सारी ट्रेवल करके वहां पे आएगी, आइए मैं चैलेंज करता हूं, बैठे मेरे साथ। आप लोगों का केस जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, आपका केस ये, आप ये कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी करने वाला है, आपका केस आप ये बिल्ड करते हैं। हम ये कहते हैं हम तो खुद दहशतगर्दी के शिकार हैं। अरे हम तो ये बात करते हैं, हम आपको कहते हैं कि जनाब जो आइए, मैं कहता हूं पहलगाम के अंदर जो वाकया हुआ, आपके भारतीयों को, इंडियंस को जो टारगेट किया गया, गलत था। मैं कहता हूं वो गलत था, वो दहशतगर्दी थी। आप आइए, आप हमारे साथ खड़े हो, बोलिए जाफर एक्सप्रेस में जिन लोगों को टारगेट किया गया, 30 से ज्यादा जो हमारे यहाँ पे लोग शहीद हुए, आप बोले वो दहशतगर्दी थी। आप बताएं, आए मेरे साथ खड़े हो, कहें दहशतगर्दी थी। अभी बसों से उतार के जिन मुसाफिरों को, पंजाबी मुसाफिरों को गोलियां मारी गई, खड़े हो मेरे साथ, कहें वो दहशतगर्दी थी। लेकिन होता क्या है, आपके इंडियन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो है उसको इंडिपेंडेंस की तहरीक के नाम पे पेश किया जाता है और कहा जाता है जनाब फ्रीडम टू बलोचिस्तान के हवाले से जो है वो कवरेज हो रही है। आपका क्या ताल्लुक है बलोचिस्तान की इंडिपेंडेंस के साथ? आप बताइए ना आपके साथ बॉर्डर मिलता है, ना आपके साथ मजहब मिलता है, ना आपके साथ कल्चर मिलता है, ना आपके साथ खाना मिलता है। आपका क्या ताल्लुक है फिर बलोचिस्तान के साथ? चले आइए, मैं एक और बात करता हूँ। मैं आपकी 7 स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, ठीक है, मनी वो जो बांग्लादेश के साथ में, वहां पे आजादी की तहरीकें चल रही हैं। मुझे बताइए किसी पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पे कभी उसके हवाले से कवरेजेस हों, यहाँ पे कभी कोई ट्रांसमिशन हो रही हो? हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है ना वहां पे, वो आपका बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट एंड है। ये आप मैप के ऊपर देख रहे हैं तो एक्सट्रीम एंड है। हमने तो कभी नहीं कहा कि जनाब ये देखिए हम जनाब वहाँ पे इंडिपेंडेंस की तरीके चल रही हैं और जनाब फ्रीडम फाइटर्स हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ पे जो है बैठ के बलूचिस्तान के हवाले से पूरी कवरेज चलती है। वो क्यों चलती है? गलत है, क्योंकि आपका रॉ वहाँ पे इन्वॉल्व है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज वहाँ पे ये अफरा तफरी फैलाने के हवाले से। इसका मतलब ये नहीं है देयर बूट्स ऑन ग्राउंड्स कि जनाब आपकी इंडियन फौज जो है वो खुद वहाँ पे उतरी है। पैसा देना होता है, हथियार देने होते हैं, बस इतना ही काम करना होता है। एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग कि इनके हाथ में हथियार और पैसा कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, क्योंकि और कोई सोर्स ही नहीं है।
और वहाँ पे ये ऑपरेशन करते हैं, आप सिर्फ जाके चेक कीजिएगा। यहाँ ये वो कोई दहशतगर्दी का ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन बाम अभी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने स्टार्ट किया, और अगले वो वहाँ पे कत्लो गारत करते हैं, आधे घंटे के बाद आपके चैनल्स के ऊपर जो है वो ट्रांसमिशन शुरू हो जाती हैं। Why is that? बरका दत्त should have the guts to go and ask this question, ना? करे अपने रॉ से जाके क्वेश्चन करे कि how is that possible? बरका दत्त से जाके क्वेश्चन करें कि where is that Pakistani pilot? Why did you lie, बरका? You need to apologize for that. अपनी शक्ल ना दिखाएं कभी आइंदा कभी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के अंदर। तो आई होप समित साहब मैं आपके सवाल का जो है मैं जवाब दे पाया। इसके अलावा इसलिए यार इस वीडियो में मानो जैसे धोती खोल दी हो, लिटरली दिस वीडियो वाज सो शॉकिंग फॉर अस। पहले तो हम लोग मतलब कि इन्होंने ये बोला कि ठीक है कि पहलगाम में हम लोग मान रहे कि जो इंडियंस के साथ हुआ गलत हुआ, ये लोग मान रहे, लेकिन आप क्यों नहीं मान रहे हो जो आपने उन लोगों ने किया है। तो लाइक हम लोगों ने उस पर्सपेक्टिव से तो चीज़ें सोची नहीं ना, हम अपनी तरफ से चीज़ें सोच रहे हैं। तो लाइक वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और जिस हिसाब से बोल रहे हो कि आप, और लिटरली हम लोगों ने ये चीज़ सुनी थी कि पाकिस्तानी जब ये वॉर हुई थी तो पाकिस्तानी कोई पायलट है वो हम लोगों को मिल गया था, पर आज तक वो पायलट कहाँ है। मतलब कि इतनी बड़ी न्यूज़ है, कहाँ है, उसकी शक्ल का किसी को नहीं पता, वो जिंदा है, वो मर गया है, कहाँ है, गायब है, इस चीज़ को किसी को नहीं पता। तो लिटरली दिस इज सो स्ट्रेंज। आप इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हो और यार। इतना बुरा लगता है कि हम कुछ भी कमेंट्स पास कर देते हैं, हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं विदाउट नोइंग कि हम दोनों कंट्रीज का पक्ष नहीं देखते, हम दोनों कंट्रीज का नहीं देखते कि दोनों में क्या चल रहा है। बेसिकली हम सिर्फ इंडियन हैं तो हम इंडियन के बारे में ही बोलते हैं, इंडिया के बारे में ही हम नारे लगाते हैं, हम सिर्फ इंडिया के ही पक्ष में बोलते हैं बेसिकली। सो हमें पाकिस्तान का भी देखना चाहिए, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, वहाँ वो भी एक कंट्री है, वो भी अपना बुरा नहीं चाहेंगे। या लाइक नॉर्मली तो ये चीज़ बहुत गलत है कि हम लाइक कुछ भी बोल देते हैं। वही तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।